बिना टेंशन के पढ़िए। 15 दिन है, आप 15 दिन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा तो आपका डेफिनेटली एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। ये सब कुछ जितना भी है सिर्फ हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है। पढ़ाई तो बस एक पार्ट है, बाकी जितना भी होता है इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि आपका जामिया का एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा तो ये 15 दिन भी आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा तो आप अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताऊंगा कि आप जामिया की क्लास 9 की एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं इन 15 डेज़ में। देखिए, दिन तो बहुत कम बचे हैं, सिर्फ 15, लेकिन अगर आप इन 15 दिन का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, सही टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये 15 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं और अपना जामिया में सिलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और जो है अपने पढ़ाई करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आप यूज़ करके अपने जामिया में सिलेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है जामिया का सिलेबस देखना है। तो जामिया ने इस साल तो सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, हर साल करता है, लेकिन इस साल जामिया ने अपना ऑफिशियली सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन उसने एक बात बताई है कि जो जामिया का सिलेबस है क्लास 9 एंट्रेंस के लिए, वो क्लास 8 का CBSE का जो सिलेबस है वही है। तो आपको जो है 2021 और 2022 का क्लास 8 का CBSE का सिलेबस देखना है। तो आपको जो है वो सिलेबस, मतलब क्या होता है, उनका पूरी फुल बुक होती है। तो आपको क्लास 8 की साइंस की जो जामिया का सिलेबस है, क्लास 8 के साइंस आपको पूरी पढ़नी है, पूरी मैथ पढ़नी है और पूरी SST, ये 3 होते हैं। बाकी इंग्लिश तो आ जाती है, उसका भी उन्होंने अलग से बता दिया है इंग्लिश कहाँ से आती है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब आपको जो है सिलेबस पता चल गया। अब क्या करना है, आपको जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कर देना है डिवाइड। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पूरे टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं वो बन रहे हैं अराउंड 40 के आसपास, साइंस, मैथ और SST को मिलाते हैं तो आपके 40 ये। अब उन 40 चैप्टर्स को आपको क्या कर देना है, 15 दिन में डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि अगर 15 दिन में आप डिवाइड करते हैं तो हर दिन जो है 3 चैप्टर, जैसे कि 45 चैप्टर हैं तो हर दिन 3 चैप्टर आपके उसमें आते हैं कि आपको हर दिन 3 चैप्टर कवर करने। तो आप एक चैप्टर SST का, एक चैप्टर साइंस का और एक चैप्टर मैथ का रोज़ाना जो है कवर कर सकते हैं। आपको रोज़ाना जो है टारगेट सेट करना है कि मुझे इतना चैप्टर इसी से पढ़ना ही है, SST में से भी, साइंस में से भी और मैथ में से भी। आप रोज़ाना टारगेट करिए कि जो है इतना चैप्टर पढ़ना है और हमेशा रात में ही ये प्लान कर लिए कि अगले दिन आपको क्या करना है, क्योंकि फिर आपको जो है अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास एक जो है रहेगा कि अब मुझे यहाँ से पढ़ना है। अगर आप सुबह डिसाइड करने बैठेंगे कहाँ से पढ़ना है कहाँ तक, तो आपका टाइम वेस्ट और होगा। तो रात में ही डिसाइड आप कर लीजिएगा कि मुझे कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है। फिर पूरे दिन में कितने कोशिश करिएगा कि उस टारगेट को आपको पूरा करना ही है। जब भी आपको टाइम मिले आप जो है पढ़िएगा, उसको आपको टारगेट को पूरा करना है। तीनों चैप्टर आपको ऐसे तीनों सब्जेक्ट के साथ करना है, SST के साथ भी, मैथ के साथ भी, साइंस के साथ भी। आप टारगेट सेट करिए और फिर टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। अगर कोई वजह से आपका टारगेट जो है नहीं हो पाता है तो आप उसको जो है अगले दिन में ऐड कर दिए। जैसे कि आपने SST का आज जो है सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने का, लेकिन आप उतना नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या करिएगा, अगले दिन का जो टारगेट होगा उसमें आप जो है ऐड कर दिएगा और फिर अगले दिन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका जो है काम जो है पूरा जमा होता जाएगा और फिर लास्ट जो एंट्रेंस में सिलेक्शन करवाने के लिए जो है सोच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये सोचेंगे कि 45 चैप्टर हैं और सिर्फ 15 दिन है तो कैसे हो पाएगा, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इंसान को सोच हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव रखनी है। जब इंसान सोच पॉजिटिव रखता है तो कितना से बड़ा भी टारगेट जो है अचीव कर लेता है। तो आपको जो है जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा ना तो ये मत सोचिएगा कि 45 चैप्टर्स हैं, बस ये देखना है कि ये छोटा सा टारगेट है जो आज पूरा करना है। इसी वजह से छोटे छोटे टारगेट में जो है डिवाइड करवाए ताकि आपको जो है बर्डन न लगे कि 45 चैप्टर पढ़ने। रोज़ाना छोटे छोटे टारगेट जब देखेंगे ना तो आपको वो बड़ा सिलेबस नहीं दिखेगा, सिर्फ छोटे छोटे टारगेट देखेंगे। उन छोटे टारगेट्स को आपको पूरा करना है। और ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि जामिया का एंट्रेंस क्रैक करना है, बस इस उससे पढ़िएगा कि आपको जो है नॉलेज मिलेगी। जितना भी आप पढ़ सकते हैं इन 15 में पढ़िए। ये मत सोचिएगा कि आपको इन 15 डेज में 45 चैप्टर पूरे कंप्लीट करने ही करने, ऐसा नहीं है। जितना भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ते हैं पूरे 15 दिन में तो अच्छे से पढ़िए, यानी जब आपके सामने एंट्रेंस में, जामिया के एंट्रेंस में वो क्वेश्चन आए तो आप उस पर कॉन्फिडेंटली टिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें आप नॉलेज गेन करना शुरू करिए। क्योंकि जिसका नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होती है ना उसको कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जब वो एंट्रेंस आप देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस से ही आप जो है सारे आंसर को टिक कर देंगे। जिन 15 दिन में ज़्यादा कोशिश करिए कि जितना जो है आप नॉलेज हासिल कर सकें। अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस एक चैप्टर की आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जानी चाहिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको सारे चैप्टर पढ़ने,
सिर्फ और सिर्फ जितने चैप्टर आप 15 दिन में पढ़ सकते हैं उतने ही पढ़िए और उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपका इंट्रेंस में सारे क्वेश्चन हो जाए। पढ़ा है उसको जो है रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम लोग ने क्या किया है कि टेलीग्राम पे हम लोग जो है डेली अब 15 दिन में पूरा कोर्स जो है वो रिवाइज करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको एसएसटी, साइंस और मैथ इस 14 दिन में जितना भी हो सकेगा हम लोग सारा के सारा आपको रिवीजन करवा देंगे क्विज के बेस पे। रोजाना आपको जो है 1-2 चैप्टर के क्विज करवाए जाएंगे, एसएसटी, मैथ, साइंस तीनों में से। और उसके बाद लास्ट में जो है और इंग्लिश के भी क्विज होंगे और लास्ट के जो डेज होंगे उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को क्विज के फॉर्म में आपके सामने जो है करवाएंगे। तो उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो उसमें काफ़ी कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए और आपको जो है अपना प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। अगर आपको ग्रुप में नहीं ऐड होना है यानी क्विज नहीं देना है तो आप खुद से भी प्रिपरेशन करिए। खुद से प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या करिए, आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो है फाइंड करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर के बाद आपको जो है कम से कम 3 से 4 बार जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक पेपर कितने टाइम में कर पा रहे हैं। तो और जब आप जामिया का रियल एंट्रेंस देंगे बिल्कुल लाइव, तो उससे ये होगा कि आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप कम टाइम में क्वेश्चन कर पाएंगे। और दूसरा ये कि क्वेश्चन रिपीट भी बहुत बार होते हैं। तो अब आपको जो है लास्ट 5 ईयर के या 10 ईयर के पेपर को आप 3-4 बार कर लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कर ही लेंगे। तो यानी अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 2 मार्क्स तो फ्री के मिल जाएंगे आपको। बस आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे तरीके से करना है। और दूसरा इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि जामिया में जो है सारे जितना भी सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो उसका भी आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको फॉल्ट है, कहाँ पे आपको कमी हो रही है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर अच्छे से करिएगा। अब जो है आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और कोई क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपको जो है जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उनको आपको एनसीईआरटी लेनी है और एनसीईआरटी में पढ़ना है। देखिए यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की, जो कि वर्ड टू वर्ड उन्होंने बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने पढ़ाया। तो आपको यूट्यूब पर हेल्प लेनी है और अपनी पूरे एनसीईआरटी पढ़ देनी है, क्योंकि जितना भी आता है क्लास 9 के 10 में वो क्लास 8 की एनसीईआरटी से आता है। तो आपको जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जहाँ पे भी आपको डाउट हो, सबसे पहले एनसीईआरटी में पढ़ें। यूट्यूब से हेल्प लें, यूट्यूब से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी, पूरे के पूरे फ्री में सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और आपका जब टाइम भी बचेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसमें खाली वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे आपको डाउट है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, खाली वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे आपका जो है टाइम भी बच जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जब भी आप रिवीजन करें ना तो थोड़ा आसपास का भी उसका भी रिवीजन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो बिना टेंशन के पढ़िए। 15 दिन है, आप 15 दिन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा तो आपका डेफिनेटली एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा। ये सब कुछ जितना भी है सिर्फ हम लोग की सोच पे डिपेंड करता है। पढ़ाई तो बस एक पार्ट है, बाकी जितना भी होता है इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया कि आपका जामिया का एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा तो ये 15 दिन भी आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा तो आपको 2 महीने भी दे दिए जाए, 2 मंथ भी दे दिया जाए, तब भी आप जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए कि ये 15 दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा है, इनको ऐसा समझिए कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास, ऐसा टाइम अभी गया नहीं है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। बस जब भी पढ़िए, जब भी टाइम मिले पढ़िए, उसे उसका टाइम को यूटिलाइज़ करिए, टेंशन मत लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग हेल्प करेंगे उस आपकी। और बिना टेंशन के पढ़िए।